बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका भाई अब्बास हमदानी। आज का हमारा टॉपिक है पाक सईदा मलिकतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहा की वसीयत अपने बेटे मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतल्लिक़। दोस्तों, जिस वक्त मलका आलमीन सल्लल्लाहु अलैहा के विसाल का वक्त करीब पहुंचा तो उन्होंने अपने सरताज सरकार अबू अल आइमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को याद फरमाया। जब सरकार इनके सरहाने तशरीफ़ लाए तो उन्होंने अपनी आंखें खोली। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ऐ यादगार रसूल सल्लल्लाहु अलैहा, आज आप अजीब अंदाज से हमारे चेहरे की तलावत फरमा रही हैं। वजह क्या है? उन्होंने अर्ज़ किया, ए अबू अल हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इस फ़ानी दुनिया में आज हमारा आखिरी दिन है। आज शाम को हम अपने बाक बाबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंच जाएंगे। हम आने वाले वक्त को अपनी आंखों से दरबार खिलाफत में देख आए हैं। हमें मालूम है कि वाक़यात करबला भी पेश आएंगी और ये भी मालूम है कि दीन की बुनियाद पर जितना खर्च हमारे पाक बाबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुआ था, इससे कहीं ज़्यादा खर्च इसको बचाने के लिए मेरे मजलूम बेटे का होगा। हमारे पाक बाबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबल अगर कुफार मक्का थे तो इनकी नुसरत के लिए असद किरदगार भी मौजूद थे, लेकिन करबला में कुफार मक्का से भी कहीं ज़्यादा बदफितरत लोग मौजूद होंगे। हमारी ये ख्वाहिश है कि जिस तरह आप हमारे पाक बाबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इनके मुहाफ़िज़ बनकर रहे थे, इसी तरह आपका एक बेटा ऐसा भी हो जो मेरे मजलूम बेटे की कदम कदम पर नुसरत करता रहे। चूँकि मेरा लाल शबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसलिए इनके साथ एक शबी अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का होना भी लाज़िम है। वल्लाह, पाक हसनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हैं। हमारा बेटा तो वो होगा जो किरदार वफा होगा। हम जानते हैं कि इस गोहरे शुजाअत के लिए कैसे सदब वफा की ज़रूरत है, इसलिए इनकी पहचान अर्ज करना चाहती हूँ। इस गोहरे शुजाअत के सदफ वफा यानी पाक अम्मा सल्लल्लाहु अलैहा की पहली पहचान ये है कि वो हमारी ही हम नाम होंगी। दूसरी पहचान ये है कि वो ख़ानदान बनु हवाज़न के शुजा तरीन घर की शहजादी होंगी। इन्हीं का लख्त जिगर मेरा सक्का बेटा होगा। हम ये भी चाहते हैं कि जिस तरह हमारे पाक बाबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नासर असद किरदगार था, इसी तरह हमारे मजलूम बेटे का नासर भी असद अल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हो, और जब इनकी दुनिया में आमद हो तो इनका नाम शेर बब्बर यानी अब्बास अलैहिस्सलाम रखना। ये फरमाने के बाद मलका आलमीन सल्लल्लाहु अलैहा ने अपनी शहजादियों को फरमाया कि जब तुम्हारे पर्दे का मुहाफ़िज़ भाई की दुनिया में आमद हो तो सबसे पहले इन्हें हमारे हाथों के सिले हुए कपड़े पहनाना। जब तुम ये पोशाकें पहना लेना तो हमारी तरफ से इनकी पेशानी पर बोसा देकर फरमाना कि तुम्हारी हकीकी अम्मा तुझे बहुत बहुत सलाम देती थी और फरमाती थी कि मजलूम भाई का ख्याल रखना, पाक बहनों के पर्दों की हिफाजत करना। पाक शहजादियों सल्लल्लाहु अलैहिन ने अर्ज़ किया, अम्मा जान, हमारे इस भाई की क्या पहचान होगी? मुअज़्ज़मा कायनात सल्लल्लाहु अलैहा ने फरमाया कि इनके एक शाने पर मशक का निशान होगा और दूसरे शाने पर अलम का निशान होगा। ये इनकी पहचान होगी। और हमारी ये वसीयत भी याद रखना, जब कभी हमारी औलाद में से किसी को फिदक मिल जाए तो इसमें से चौथा हिस्सा मेरे इस लाल का होगा। दोस्तों, आखिर में मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने मुर्शिद करीम सैयद मोहम्मद जाफ़र अल-ज़मान नकवी अल-बुखारी सरकार दाम ज़िल्ला ताला का। ये मज़मून मैंने उनकी किताब मजालस अल-मुंतज़रीन जिल्द सोम से पेश किया है। दोस्तों, आप आखिर में अपने पाक शहनशाह की बारगाह में दुआ करेंगे, अल्लाह जल या हसरत मौला गाजी अब्बास, अल्लाह जल या मुंतकिम मौला अब्बास, अल्लाह जल या मुसरत मौला अब्बास,
اجر اللہ فرجک صلوات اللہ علیکہ یا ربا محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.